हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोगों का डे 2 है, सॉरी डे 2 नहीं, लेक्चर नंबर 2 है बुक्स एंड ऑथर्स का। तो हम लोगों ने 1135 तक ना, हाँ 1135 तक कर लिया था। तो आज हम लोग 1136 से करने वाले हैं। तो मैं कुछ बता देता हूँ। कुछ बताने से पहले भाई, अगर आप इस बार चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप क्या कर सकते हैं, एक छोटा सा चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा, थोड़ा सा अ, हिम्मत करेज मिल जाता है नया वीडियो बनाने के लिए। तो और क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। अच्छा, और इसका जो मैंने नोट्स है वो आपका अपना टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो अगर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, जल्दी चाहिए और ज्वाइन कर लीजिए। और इसका जो पीडीएफ है वो मैं हैंड से खुद से बनाकर पीडीएफ अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग का मेहनत बचे। तो देखिए भाई, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। तो चलिए पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास प्रसिद्ध भारतीय लेखक मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया था। तो भारतीय जो लेखक है मुल्क राज आनंद, इसने कौन सा बुक लिखा है, तो इसने लिखा है अनटचेबल, ये उपन्यास है। देखिए भाई, मैं इस पे जो है ना आपका वीडियो के फॉरवर्ड में इसलिए इसको अपलोड करता हूँ कि और ज़्यादा इधर टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि आपका टाइम जो है ना बहुत वैल्यूबल है। आपको अगर पता नहीं है अभी कि वो शायरी सुनने में या फिर बिना वजह का बात बात करने में जो टाइम वेस्ट होता है ना वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसीलिए मैं इसको वीडियो फॉर्मेट में अपलोड करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सा, इसमें क्या होगा कि हम लोग टाइम को बचा बचा कर सब कुछ काम कर लेते हैं। हार्डली मेरा जो क्लास है वो 20 to 30 मिनट है। हम लोग अच्छा 30 क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, लेकिन अगर यही मैं इसको लाइव कर दूँ ना, या फिर कोई भी जो लाइव पढ़ाता है तो उसमें क्या पढ़ाते हैं, तो उसमें क्या होगा कि वो 30 मिनट में 30 क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर पाएंगे। यही थोड़ा फ़ायदा होता है इसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट का। तो चलिए पढ़ते हैं। हाँ, तो क्या था, मुल्क राय आनंद द्वारा लिखा गया था अनटचेबल। और टेंशन मत लीजिए, अगर आपको नोट्स बनाना है तो बनाइए, नहीं तो फिर मैं नोट्स अपलोड कर ही देता हूँ बनाकर। अनटचेबल जो है आपका मुल्क राय आनंद के द्वारा लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक बुक्स है जैसे कि ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसका लिखा हुआ है, ट्रेन टू पाकिस्तान आपका खुशवंत सिंह का हो गया। द रूम ऑन द रूफ किसका है, चलिए बताइए। तो द रूम ऑन द रूफ किसका है, आपको आपको पता होगा कि रस्किन बॉन्ड का है, पीछे में आया है। गोदान किसका है, मुंशी प्रेमचंद का है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि ये पीछे में आ चुका है। गोल्डन गर्ल किसका है बुक है, तो गोल्डन गर्ल जो है ये ऑटोबायोग्राफी है पीटी उषा जी का। पीटी उषा जी का ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा है गोल्डन गर्ल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, और इसमें कुछ नहीं छोड़ो, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई थी। अच्छा, इसमें बहुत बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट को डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हम लोगों ने वो पहले पढ़ चुका है। और पढ़ चुके हैं तो आप लोग उसको नोट्स से रिवीजन कर ही सकते हैं, नोट्स भी मैंने आपको प्रोवाइड कर ही दिया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक डॉक्टर रघुराम राजन द्वारा लिखी गई है। तो डॉक्टर रघुराम राजन ने कौन सी बुक लिखी है, द थर्ड पिलर। द थर्ड पिलर जो है रघुराम राजन के द्वारा लिखा गया। और चलिए और कुछ कुछ देख लेते हैं। वैसे हम लोग इस तरह भी एक एक क्वेश्चन को भी डिस्कस करें बिना एक्स्ट्रा फैक्ट के ना, फिर भी हम लोग करीब करीब 200 से 250 बुक को डिस्कस कर लेंगे। तो अब 200 से 250 बुक बहुत ज़्यादा हो जाता है भाई, अगर ये स्ट्रेटेजिक है। वैसे तो ये ख़त्म ही नहीं होगा, लेकिन अगर हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ ही अगर पढ़ते रहें तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए अभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इग्नोर करें क्योंकि ऐसे भी 200 क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 200 प्लस ही हो जाएगा। तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ याद करके भी कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे वो रिपीटेड होता है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मिताली राज की आत्मकथा है। मिताली राज, तो मिताली राज की आत्मकथा कौन सा है, मिताली राज का जो आत्मकथा है ना, मिताली राज। देखो राज से आपको आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा क्या, अनगार्डेड। हटाओ उतना, मैं ट्रिक वीडियो तो नहीं बता रहा हूँ इसमें, नहीं तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है। अगर आपको ट्रिक चाहिए तो उसके लिए मैं कुछ उसका एक अलग से वीडियो डाल दूंगा, अगर आपको चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं, मैं डाल दूंगा। अच्छा, ऐसे कोई लिखना नहीं है, फिर मैं बता देता हूँ कि ऑल राउंड व्यू किसका बुक है, तो इमरान खान का है। नो होल्डिंग बैक किसका है, माइकल होल्डिंग का है। वन मोर ओवर किसका है, इरापल्ली प्रसन्ना का है। अगला क्वेश्चन, ऑल रिवर ट्विस्ट उपन्यास के लेखक कौन है, तो ओलिवर ट्विस्ट के उपन्यास जो है ना, ओलिवर ट्विस्ट जो नोवेल है उसके लेखक आपके हो गए, ओलिवर ट्विस्ट के लेखक चार्ल्स डिकेंस हो गए। ओलिवर ट्विस्ट के लेखक कौन हो गए, चार्ल्स डिकेंस। अगला क्वेश्चन है, डैश रोमांसिंग विथ लाइफ सदाबहार अभिनेता डैश की आत्मकथा है। तो रोमांसिंग विथ लाइफ जो है ना आपका किसका आत्मकथा है, आपका देव आनंद जी का आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी है रोमांसिंग विथ लाइफ।
और कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे कि दिलीप कुमार का क्या है, दिलीप कुमार का द हाउस होल्डर, सॉरी हाँ ठीक है, दिलीप कुमार का है द सब्सटेंस एंड द शैडो। दिलीप कुमार के आत्मकथा का बुक क्या नाम है, द सब्सटेंस एंड द शैडो। शशि कपूर का क्या है, द हाउस होल्डर और द स्टार, ये शशि कपूर का हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा संस्मरण पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है। तो कौन सा संस्मरण डॉक्टर मनमोहन सिंह पर आधारित है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए आपका जो बुक है क्या वो अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर, नहीं ये नहीं है। द चेंज वी चूज, ये भी नहीं। द प्राइम मिनिस्टर, ये भी नहीं। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये मनमोहन सिंह का है, द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेड माई फिल्म जर्नी। द स्टार्स इन माई स्काई दोज हु ब्राइटेड माई फिल्म जर्नी डैश की पुस्तक है। तो ये आपका दिव्या दत्ता का पुस्तक हो गया। कहाँ है दिव्या दत्ता, यहाँ है, दिव्या दत्ता जी का पुस्तक हो गया। अच्छा, अमिताभ बच्चन की पुस्तक का नाम क्या है, सोल करी फॉर यू एंड मी, सोल करी फॉर यू एंड मी एन एम्पावरिंग फिलोसफी दैट कैन एनरिच योर लाइफ। ये लिखा कब गया था, 2002 में लिखा गया था। क्या ये जरूरी है, आपको लिखना नहीं है। अगर आप नोट्स खुद से बना रहे हैं अभी वीडियो को साथ 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 में, तो बस ये जो है ना जो क्वेश्चन है उससे उसका जो आंसर है बस उन्हीं का नोट्स बनाना है, एक्स्ट्रा फैक्ट का नहीं है। और जिसमें मैं बताऊंगा कि इसको लिख लीजिएगा, बस उसी को लिखना है। निम्नलिखित में से कौन सा मिशेल ओबामा, मिशेल ओबामा की आत्मकथा है। तो मिशेल ओबामा की जो आत्मकथा है उसका नाम है बिकमिंग, बिकमिंग मिशेल ओबामा की आत्मकथा का नाम है। और कुछ कुछ देख लेते हैं, एल्टन जॉन का है मी, ग्रेटा थुनबर्ग का है आवर हाउस इज ऑन फायर, बिल क्लिंटन का है माई लाइफ, बराक ओबामा का है अ प्रॉमिस लैंड। इसको लिख लीजिएगा, बराक ओबामा का अ प्रॉमिस लैंड। उसके बाद है द इनविजिबल मैन, द इनविजिबल मैन प्रसिद्ध लेखक डैश द्वारा लिखित एक विज्ञान कथा उपन्यास है। द इनविजिबल मैन जो है ना ये लिखा गया है हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा, हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स के द्वारा लिखा गया है द इनविजिबल मैन। अच्छा, विलियम शेक्सपियर जो कि ये बहुत ही जानी मानी हस्ती है, इसके बारे में देख लेते हैं। इसका कौन कौन सा बुक है, द ट्रेजेडी ऑफ मैकबेथ, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट, प्रिंस ऑफ डेनमार्क, रोमियो एंड जूलियट, अ मिडसमर नाइट ड्रीम, द टेम्पेस्ट। ये सब आपका विलियम शेक्सपियर का हो गया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक इंदु सुंदर सेन द्वारा लिखी गई है। क्या वो द फीस्ट ऑफ रोजेस है, अजय राइज ऑफ कॉली है, या फिर आपका द सीक्रेट ऑफ द नागा, और द वन यू कैन नॉट हैव। तो उसके द्वारा लिखा गया बुक है द फीस्ट ऑफ रोजेस। और द फीस्ट ऑफ रोजेस हो गया, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं डिस्कस करते हैं क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट है नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद जी द्वारा लिखा गया, स्वामी विवेकानंद, इसने जो लिखा है ना द ईस्ट एंड द वेस्ट, स्वामी विवेकानंद जी का बुक है द ईस्ट एंड द वेस्ट। वैसे इसने और भी बहुत सारे बुक लिखे हैं, जैसे कि राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग, पाथवेज टू जॉय, द मास्टर, मेडिटेशन एंड इट्स मेथड्स, अकॉर्डिंग वेदांत, वॉइस ऑफ फ्रीडम, माई इंडिया, द इंडिया इटर्नल, शिकागो एड्रेसेस, माई इंडिया ऑफ एजुकेशन, पल्स ऑफ विजडम, रिलीजन ऑफ लव। ये सब आपका इसके द्वारा लिखा गया है, स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस भारतीय लेखक ने प्रसिद्ध पुस्तक मानसरोवर लिखा है। तो मानसरोवर किसका है, प्रेमचंद्र जी का है, मानसरोवर प्रेमचंद्र जी का है, जिसने एक बहुत फेमस तो पूछा भी गया था गोदान। पिछले अगर आपने क्लास किया है तो आपको पता होगा गोदान पूछा गया था, गोदान के बारे में कि गोदान किसकी बुक है। तो ये आपका प्रेमचंद हो गया, पूछ की रात हो गया, ये सब देख लेते हैं इसको भी। गोदान, ईदगाह, दो बैलों की कथा, कफन, निर्मला, गबन, पूछ की रात, सेवा सदन, नमक का दरोगा, पंच परमेश्वर आदि, ये सब आपका मुंशी प्रेमचंद्र जी का हो गया। यशपाल की कुछ पुस्तकें देख लेते हैं, जैसे कि झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, फूलों का कुर्ता, भूख के 3 दिन, ये आपका यशपाल की पुस्तकें हो गया। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध उपन्यास दुर्गेश नंदिनी, दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है। तो दुर्गेश नंदिनी बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। दुर्गेश नंदिनी किसने लिखा है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है। और इसे बंकिम चंद्र चटर्जी से क्या देख सकते हैं, कुछ नहीं।
हाँ, बंकिम चंद्र चटर्जी से आपको एक चीज याद आना चाहिए, क्या कि इसने राष्ट्रीय गीत जो है वंदे मातरम, इसका एक भाग इसी ने लिखा है। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एक भाग क्या समझ लो कि आप वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया है? रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रगान लिखा है। गीतांजलि, द पोस्ट मास्टर, गोरा काबुली वाला, ये आपका रविंद्रनाथ टैगोर जी का है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का क्या नाम है? बुक का नाम है क्या लिखा हुआ है? बेताल पंचविस्ती ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का बुक है। और शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बुक क्या है? परिणीता, चरित्रहीन, देवदास, पाथेर डाबी, श्रीकांत दत्ता। शरत चंद्र चट्टोपाध्याय का बुक का जो नाम है वो परिणीता, और चरित्रहीन, देवदास, पाथेर डाबी, श्रीकांत और दत्ता। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं अब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक लिखी है? तो आपको पता होगा जब ये बुक लॉन्च हुआ था उस टाइम में भी बहुत सारा कंट्रोवर्सी हुआ था इसके ऊपर, क्योंकि इसमें जो बाइबल नाम लिखा गया है द प्रेगनेंसी ऑफ बाइबल, ये किसका है? आपका करीना कपूर का है, द प्रेगनेंसी ऑफ बाइबल। प्रियंका चोपड़ा का बुक के नाम क्या है? जो कि पिछले बार पूछा भी गया था, शायद आपने अगर क्लास किया तो आपको पता होगा कि प्रियंका चोपड़ा का बुक का नाम है अनफिनिश्ड। माइकल जैक्सन का मून वॉक। अगला क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस डैश नामक पुस्तक डैश द्वारा लिखी गई है? तो द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस आपका अरुंधति राय ने लिखा है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। अच्छा, अरुंधति राय के और भी कुछ इंपॉर्टेंट बुक जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, द कास्ट ऑफ लिविंग, द एल्जेब्रा ऑफ इन्फिनिट जस्टिस, वॉकिंग विद द कॉमरेड्स, कश्मीर, द केस फॉर फ्रीडम, कैपिटलिज्म अ घोस्ट स्टोरी, जिसमें कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से द बेंच किसने लिखी है? तो क्या वो अमिताभ घोष ने लिखा है? नहीं। मेघन मार्कल ने लिखा है? हाँ, मेघन मार्कल ने ही द बेंच लिखा है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, समीर सोनी का देख लेते हैं, समीर सोनी का माई एक्सपेरिमेंट्स विथ लाइसेंस। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ ये किसकी बुक है या ऑटोबायोग्राफी है? अगला क्वेश्चन है, योर बेस्ट डे इज टुडे किसकी ने लिखा है? योर बेस्ट डे इज टुडे ये आपका अनुपम खेर ने लिखा है। अनुपम खेर को आप जान रहे होंगे, पहचान रहे होंगे, वो टकले जैसे जो बॉलीवुड में पहले काम करते थे, अनुपम खेर उन्हीं का नाम है। और है गौरी खान, गौरी खान की बुक का नाम क्या है? माई लाइफ इन डिजाइन। गौरी खान कौन है? शायद सभी को पता होगा, पता है ना, शाहरुख खान, गौरी खान। तो गौरी खान माई लाइफ इन डिजाइन। अच्छा, आई एम नो मसीहा ये किसका है? सोनू सूद जी का है, इसको ऐसे बता दिया मैंने। लियो टॉल्स्टॉय को उनके डैश के लिए जाना जाता है। लियो टॉल्स्टॉय कौन है? लियो टॉल्स्टॉय एक तुम्हारे जो है उपन्यास लेखक है, नोवेल लिखते हैं लियो टॉल्स्टॉय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो वर्ष डैश से प्रकाशित हुआ था। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो गोदान आपका 1976 में प्रकाशित हुआ था। सॉरी, 1976 में नहीं, 1936 में। गोदान कब प्रकाशित हुआ था? तो 1936 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ, लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ एसेज 2003-2020 पुस्तक के लेखक कौन है? तो लैंग्वेज ऑफ ट्रूथ जो है ना, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। विक्रम संपत नहीं, कबीर बेदी नहीं, और मेघन मार्कल जी का भी नहीं। अच्छा, मेघन मार्कल का भी हम लोग तुरंत एक डिस्कस करके आए हैं। क्या आपने ध्यान दिया? वो बुक का नाम क्या था? तो द बेंच था। और यही एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लेते हैं, विक्रम संपत सावरकर एक कॉन्टेस्टेड लेगेसी, और मेघन मार्कल का बुक का नाम द बेंच है जो कि आया हुआ है। कबीर बेदी स्टोरीज आई मस्ट टेल, ये आपका कबीर बेदी का हो गया। अगला क्वेश्चन है, एलिफेंट इन द बॉम्ब, एलिफेंट इन द बॉम्ब किताब के लेखक कौन है? क्या वो ट्विंकल खन्ना है और कोंकणा सेना शर्मा है, कल्कि कोचलिन है या फरहान अख्तर है? तो ना ट्विंकल खन्ना, ना आपका फरहान अख्तर, ना कोंकणा, कल्कि कोचलिन ने ही लिखा है एलिफेंट इन द बॉम्ब। अगला कुछ देख लेते हैं, जैसे कि ट्विंकल खन्ना का बुक का नाम क्या है, या फिर आप कह लो ट्विंकल खन्ना की ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है, आत्मकथा का नाम क्या है? तो मिसेज फनी बॉन्स, द लेजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। उसके बाद फिर पजामा आर फॉर गिविंग, प्रियंका चोपड़ा का अनफिनिश्ड, सुहा अली खान का
क्या सोहा नहीं सोहेल होगा ये, सोहेल अली खान का द पेरिल्स ऑफ बीइंग मेमोरेटली फेमस, इसको भी से लिखना नहीं है। और सोनाली बेंद्रे का मॉडर्न गुरुकुल, शिल्पा शेट्टी का द डायरी ऑफ डोमेस्टिक दीवा, गौरी खान का माई लाइफ इन डिजाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी किताब अमिताभ घोष ने लिखी है? क्या वो जंगलनामा है, या फिर आपका 400 डेज हो गया, बैटलफील्ड हो गया, बैक टू रूट्स हो गया? नहीं, तो आपका बैक बैक टू रूट्स भी नहीं, 400 डेज भी नहीं, बैटलफील्ड भी नहीं, जंगलनामा आपका अमिताभ घोष जी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन सी किताब शशि थरूर ने लिखी है? क्या अ स्टेट ऑफ फ्रीडम, व्हाई आई एम अ हिंदू, या ऑटम, या सॉन्ग्स ऑफ अ कवर्ड? तो ये भी नहीं, ये भी नहीं, और ये भी नहीं। आंसर हो जाएगा व्हाई आई एम अ हिंदू, ये शशि थरूर ने लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कर्मयोद्धा ग्रंथ पुस्तक का विमोचन निम्नलिखित में से किस राजनेता द्वारा किया गया है? कर्मयोद्धा ग्रंथ, इसका आपका जो कह लो विमोचन अमित शाह ने किया था कर्मयोद्धा ग्रंथ ने। अब विमोचन होता क्या है ये मुझे भी नहीं पता, उस पर जाना भी नहीं है। अगला क्वेश्चन, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा ये लिखा है आपका अमित त्रिपाठी ने। द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा अमित त्रिपाठी ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, इम्परफेक्ट किसकी आत्मकथा है? इसकी आत्मकथा जो है इम्परफेक्ट, तो ये संजय मंजराकर का हो गया। इम्परफेक्ट संजय मंजराकर का आपका आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, मणि मेखलई महाकाव्य निम्नलिखित में से किसकी कहानी का वर्णन करता है? क्या लिखा हुआ है, कोवलन और माधवी की बेटी, या कोवलन और पत्नी माधवी, कोवलन की पूर्व पत्नी कन्नगी, या कोवलन और माधवी की बेटे? ये भी नहीं, ये भी नहीं। आपका ये जो मणि मेखलई है ना, ये कोवलन और माधवी की बेटी का वर्णन करता है। किस वर्ष जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया लिखा था नामक 3 खंड कृति प्रकाशित की थी? अब हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया किसकी बुक है? तो आपका जेम्स मिल का है। और कब क्या था? तो 1817 में क्या था हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। वैसे जीटी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डीप में जाएगा नहीं वो। अगला क्वेश्चन है, रस सुंदरी देवी की आत्मकथा का नाम क्या है? तो ये आपका आमोर जीवन है। ये अमर नहीं, ये आमोर जीवन रस सुंदरी देवी का आत्मकथा का बुक है, नाम है। चलिए ये तो हो गया, आज हम लोग यहीं पे रोकते हैं और बाकी मिलेंगे कल एक और क्लास लेंगे इसमें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, ये लेक्चर ठीक लगा है, तो आप क्या कर सकते हैं, क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, इससे थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। और आपको अगर इसका अपनी नोट्स नहीं बनाया है, नोट्स चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको पीडीएफ में नहीं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन करके विद इन आप समझ लो कि 24 आवर के अंदर मैं अपडेट कर देता हूँ नोट्स को। और एक चीज इसको भी देख ही लेते हैं, आई एम नो मसीहा, ये आपका सोनू सूदी का है। ठीक है, क्लास को यहीं रोकते हैं, मिलते हैं कल आपके साथ एक नई जोश और उम्मीद के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहिए।